बचपन और लड़कपन में जो बच्चों की कहानियां पढ़ी उनमें बाकी किरदारों के अलावा जो सबसे अहम किरदार आज तक दिलों में बसते हैं उनमें टार्जन, सिंदबाद जहाजी, उमरो अय्यार और सामरी जादूगर अहम हैं। उनमें कुछ विलन थे तो कुछ हीरोज। उमरो अय्यार की जंबील के करिश्मे कमाल के थे, जो किसी वक्त भी कोई चीज अपनी जंबील से निकालकर सामने ले आता। उन किरदारों पर कई कहानियां लिखी गईं और मुख्तलिफ जावियों से उन किरदारों को पेश किया गया। कभी ये किरदार ऐसी मुश्किल में पड़ जाते जहां से बच्चों को लगता था कि अब या तो वो जिंदा नहीं बचेंगे या उनकी वापसी अब नहीं होगी। फिर वही राइटर उस किरदार की अगली किस्त या सीरीज में उनके नाम के साथ वापसी डाल देता था, जो धड़ाधड़ बिकती थी। जैसे टार्जन की वापसी, उमरो अय्यार की वापसी, सामरी जादूगर की वापसी या सिंदबाद जहाजी की वापसी। बच्चे वो सीरीज फौरन लेते कि हमारा हीरो या विलन वापस आ गया है। कुछ अरसा कबल मस्कत गया था तो वहाँ हमारे दोस्त अमीर हमजा, जिनका अपना नाम भी फेरी टेल जैसा है, और दीगर दोस्तों ने बताया कि सामरी जादूगर की कब्र यहीं मस्कत से कुछ फासले पर है। उस वक्त टाइम कम था, लिहाजा न जा सके। कहने लगे अगली दफा वक्त हुआ तो ले चलेंगे। जाहिद शकूर और उनके दोस्त बट साहब ने तो पूरा नक्शा खींचा कि सामरी जादूगर की कब्र के इर्द गिर्द कैसा पुरअसरार माहौल है कि बंदा अकेला जाए तो डर जाए। वो बताने लगे कि सामरी जादूगर तो ऐसा कैरेक्टर था कि वो खूबसूरत लड़कियों के पांव के निशानात पर फूंक मारता तो वो उसकी असीर हो जाती थी। उस पर दर्जी ऐसे जनाना कपड़े तैयार करने लगे कि जब लड़कियां या ख्वातीन पैदल चलती थी तो वो लंबी चादर टाइप पीछे से उन निशानात को मिटाती जाती थी, जिसे शायद झालर कहते हैं, ताकि उनके पांव के निशानात देखकर सामरी जादूगर उन पर जादू न कर सके। वो बताने लगे कि वो कब्र भी अच्छी खासी बड़ी है। इस तरह टार्जन की वापसी हमारे हीरो की वापसी होती थी, जो हम सबका पसंदीदा किरदार था। उस वक्त हम नामों को फर्जी नाम नहीं समझते थे, बल्कि हमारे तखय्युल में ये सब जीते जागते जिंदा किरदार थे। उन किरदारों की शक्लें भी हम खुद अपने जहन में तश्कील देते थे। उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते उन किरदारों का इमेज हमारे अंदर खुद ब खुद बनता रहता था। टार्जन का तस्वर आते ही एक नंगे इंसान का तस्वर आता, जिसने दरख्तों के पत्तों से बना हुआ कच्छा टाइप पहना होता था, जिस पर गर्मी सर्दी असर नहीं करती थी। टार्जन एक इंसान का बच्चा था जिसे जंगल में जानवरों ने पाला पोसा था। लेजेंड के मुताबिक कभी कोई इंसान जोड़ा जंगल में अपना बच्चा भूल गया था या उन्हें किसी जानवर ने खा लिया था और ये बच्चा बच गया था, जिसे हसास दिल के मालिक जानवरों ने अपना बच्चा समझकर पाला पोसा और वो अब जानवरों के दरमियान रहता था। कभी शेर पर सवारी करता तो कभी हाथी पर, या फिर बंदर की तरह एक से दूसरे दरख्त पर छलांगे मारता कहीं से कहीं पहुंच जाता। उसने जंगल के सब जानवरों की जबानें सीख ली थी और अब वो उनमें से एक था। वो भी उनकी जबान बोलता और उनके दरमियान रहता था। वो हर मजलूम का साथी था और उसके लिए खड़ा होने को तैयार। टार्जन हम बच्चों को हमेशा एक ताकत और तहफ्फुज का एहसास दिलाता था, जो हमें अपने घर में बाप या बड़े भाई की शक्ल में महसूस होता था। उमरो अय्यार एक ऐसा किरदार था जिसे आप लूमड़ से तशबीह दे सकते थे। एक चालाक इंसान जो इंसानी जहानत को इस्तेमाल करके बड़े बड़े जादूगरों को डॉज करा देता था। बरसों बाद जब अंग्रेजी का मुहावरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ा तो वही उमरो अय्यार जहन में आया कि इस दुनिया में वही जिंदा रहता और आगे बढ़ता है जो जहनी तौर पर फिट और चालाक हो, वरना कमजोर को दुनिया नहीं रहने देती। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अब ये छोटी मछली पर है कि वो दरिया में रहकर खुद को कैसे बचाती है। जंगल का भी यही कानून है कि बड़ा जानवर छोटे को खुराक बनाता है, जिसे हम हैवानी जबिल्लत से ताबीर करते हैं। इसलिए इंसानों ने कानून बना लिया कि छोटी मछली को भी जिंदा रहने का हक है और अगर बड़ी मछली खाएगी तो उसे सजा मिलेगी। अगर बड़ी मछलियां अब मगरमच्छ बन चुकी हैं और वो छोटी बड़ी मछलियां सब खा जाती हैं, लेकिन जंगल में अब भी वही कानून राइज है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तहम उमरो अय्यार एक ऐसे चालाक इंसानी जहन का नुमाइंदा था जो हर मुश्किल सूरत हाल से निकलने का गुर जानता था। सामरी जादूगर से उसकी कई लड़ाइयां अरसे तक चलती रहीं और हम पढ़ते रहे। सामरी जादूगर एक विलन था जो खूबसूरत शहजादियों और लड़कियों का आशिक था और उन पर जादू मंत्र करके उन्हें बहला फुसलाकर साथ ले जाता। उसके जादू का मुकाबला भी रियासतों के शहजादों को करना पड़ता था या किसी सख्त महल पर नहाने के बाद अपने गीले बाल सुखाती शहजादियों को कोई जिन ऊपर से गुजरते हुए आशिक होकर उठाकर कोकाफ ले जाता। उसका बाप बेटी के गम में रो रो कर अंधा हो जाता था। फिर उसका मंगेतर शहजादा घोड़े पर सवार होकर 7 जंगल और 7 दरिया उबूर करके कोकाफ के पहाड़ों में जिन का मुकाबला करके गार में कैद शहजादी को वापस लाता था। इस कठिन सफर में उसने मुड़कर पीछे नहीं देखना होता था, चाहे पीछे से चुड़ैलें या बलाएं कितनी ही खौफनाक आवाजें थीं, वरना पत्थर का हो जाता। मुझे याद है कि पढ़ते हुए दुआएं कर रहा होता था कि घोड़े पर सवार शहजादा कहीं पीछे मुड़कर ही ना देख ले
اور وہ پتھر کا ہو گیا تو پھر کوقاف کی جن کی قید سے شہزادی کو کون آزاد کرا کر باپ کے پاس واپس لائے گا؟ اس سنسنی خیز کہانی کے دوران ہمارے چہرے کے تاثرات بدلتے رہتے تھے، جوں جوں صورتحال بدلتی بے چینی بڑھتی جاتی، اور یہی اس ساری کہانی کا مزہ تھا۔ سندباد جہازی کے سمندری سفر یا امیر حمزہ کے ایڈونچرز اپنی جگہ دلچسپی کا سامان پیدا کرتے تھے۔ سندباد جہازی کے سمندری سفر میں کئی دفعہ ان کا جہاز سمندری طوفان یا کسی سمندری جہاز سے تباہ ہوتا تو وہ کسی سنسان جزیرے پر جا نکلتے، اور پھر وہاں جو انسانی سروائیول کی جنگیں لڑی جاتی تھیں وہ اپنی جگہ ہمارے بدن میں عجیب سی سنسنی پیدا کر دیتی تھیں، اور پھر کئی ماہ بعد کوئی کشتی وہاں سے گزرتی تو وہاں آگ کا الاؤ جلا کر انہیں چیخ چیخ کر اپنی طرف متوجہ کر کے ریسکیو ہوتے، اور پھر مشکلوں سے وہ اپنے دیش زندہ سلامت پہنچتے، اور رشتہ دار یا دوست انہیں زندہ دیکھ کر خوش ہوتے۔ ہم سب کا خیال ہوتا کہ مشکل سے جان بچی تھی، اور اب کی دفعہ تو کسی صورت سندباد جہازی سمندری سفر پر نہیں نکلے گا۔ چند ماہ بعد پتہ چلتا کہ سندباد تو نئی کشتی اور چند ایڈونچر پسند دوست اکٹھے کر کے پھر سے سمندر کو نکل گیا ہے۔ ایسے انسانی کردار انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ آج بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو ٹارزن بھی ملیں گے، جن سے ہمیں توقع ہے کہ وہ ہمیں مشکلات سے بچائیں گے۔ ایسے کردار جنہیں کبھی کوئی شکست نہیں ہوتی، یا پھر عمرو عیار، امیر حمزہ اور سامری جادوگر بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ کردار کبھی مرتے ہیں نہ بوڑھے ہوتے ہیں، یہ سب کردار ہمارے اندر رہتے ہیں۔ ہم ہی ٹارزن ہیں، ہم ہی عمرو عیار ہیں، امیر حمزہ، سامری جادوگر یا سندباد جہازی ہیں۔ انگریز شاعر جان ملٹن نے اپنی طویل نظم پیراڈائز لاسٹ میں لکھا تھا، یہ انسانی ذہن ہی کا کمال ہے جو جنت کو دوزخ اور دوزخ کو جنت بنا سکتا ہے۔ اب آپ خود کو ٹارزن سمجھیں، سامری جادوگر، عمرو عیار، امیر حمزہ یا سندباد جہازی، یہ سب کردار آپ کے اندر موجود ہیں۔